मध्य प्रदेश में इन दिनों 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इसी बीच बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जालसाजों का एक पूरा गिरोह लोगों को ठगने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल जालसाजों के इस गिरोह ने एक बार फिर से सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया है और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर बोर्ड पेपर के नाम पर लोगों से उगाही भी शुरू कर दी है। इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच को दी गई है, लेकिन इस बीच हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को या उनके अभिभावकों को इस झांसे में लिया जा रहा है कि अगर वो 500 से लेकर 1000 रुपए तक देंगे तो बदले में उन्हें बोर्ड पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। आज तक के हाथ वो स्क्रीनशॉट लग चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं वो स्क्रीनशॉट जो साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि कैसे बोर्ड पेपर के नाम पर उससे ही मिलता जुलता एक पेपर जो है वो बाकायदा दिखाया जा रहा है और फिर जो अभिभावक हैं उनसे पैसों की मांग की जा रही है। ये आप देख रहे हैं एमपी बोर्ड न्यू अपडेट के नाम से ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें बोर्ड पेपर देने की बात की जा रही है। इसके साथ ही वहां माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के नाम से ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप देखिए कि बाकायदा न केवल बोर्ड पेपर जैसा ही मिलता जुलता एक पेपर और इसके साथ ही एक लिंक जो है पेमेंट की लिंक वो यहां पर दी गई है। ऐसे ही दूसरा एक अगर आप देखें तो बाकायदा स्कैनर जो है वो भी यहां दिया गया है और इसमें भी अगर आप देखें तो उस पर साफ तौर पे नीचे लिखा गया है कि पेमेंट जो है वो इसी स्कैनर के साथ आगे आपको देनी है। एमपी बोर्ड न्यू अपडेट के नाम से ये एक और ग्रुप है जिसमें टेलीग्राम पे लोगों को जोड़ा जा रहा है और फिर उसके बाद उनसे बोर्ड पेपर के नाम पे वसूली की जा रही है। इसकी शिकायतें बाकायदा जो है आपको बता दें कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है मध्य प्रदेश का उसे की जा चुकी है और इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं। अगर आप देखें तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की इमारत है, इसके ठीक भीतर ही जो तमाम सचिव हों या माध्यमिक शिक्षा मंडल के तमाम बड़े अफसर हैं वो यहाँ बैठते हैं और इस पूरे मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो मध्य प्रदेश साइबर स्टेट पुलिस है उसे इसकी सूचना दे दी है और पुलिस ने इसमें क्राइम ब्रांच को भी शामिल कर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब बोर्ड परीक्षाओं के दौरान मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस तरीके से पेपर लीक कर अफवाह उड़ाई जा रही है कि 500 से 1000 रुपए तक में पेपर उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि पिछली बार भी जब यह अफवाह उड़ी थी तब काफी ज्यादा विवाद हुआ था, लेकिन क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस ने मिलकर के इस पूरे नेक्सस को तब तोड़ा था और ये मालूम चला था कि इस तरीके से केवल लोगों को झांसा देकर उनसे उगाही करने का ये एक नया ट्रेंड है जो बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ही शुरू किया जाता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस पूरे मामले में छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वो ऐसे किसी भी तरीके के झांसे में ना आए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होना लगभग नामुमकिन होता है और इस तरीके से वो केवल साइबर ठगों के जाल में ही फंसकर अपना नुकसान करवाएंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। एक तो वो परीक्षाओं वाला बच्चों को हाँ परीक्षाओं को लेकर क्या सलाह है, हाँ और दूसरा मैंने पूछना डाउनलोड कर अभी बच्चों के एग्जाम नजदीक हैं, आप उसके लिए क्या बच्चों को सलाह देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी बच्चों को सलाह है कि बच्चों के साथ माँ बाप और शिक्षकों को भी कि बच्चे पहले अपना ध्यान परीक्षा पर केंद्रित करें। अब एक नया साइबर फ्रॉड इस समय पे जो शुरू होता है, इस समय पे जो साइबर फ्रॉड के जो नई प्रैक्टिस होती है वो नकली पेपर के नाम से ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में बनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बनते हैं या लिंक्स के माध्यम से आते हैं। आपको ज्वाइन करना होता है और ये दावा करते हैं जो भी कीमत वो तय करते हैं उसमें आपको कल आने वाला पेपर देते हैं। पेपर एक तो वो नकली होता है, मतलब पेपर असली पेपर नहीं होता। दूसरा, बच्चों का कैरियर, उनका समय सब खराब हो जाता है। इसलिए मेरी अपील है कि जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी ग्रुप या लिंक्स के माध्यम से किसी पेपर की लिंक भेजी गया जाए, पेपर भेजा है, तो उस पर भरोसा ना करें। अपनी पढ़ाई पर अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और सभी लोग, छात्रों के अलावा शिक्षक, माँ बाप भी इस बात को, इस चीज को सभी को सर्कुलेशन डालें। पिछले साल में हमने 1 दर्जन से अधिक ऐसे आरोपी गिरोह गिरफ्तार किए थे जिनको जेल भेजा गया। इनमें अधिकांश छात्र ही थे। वो छात्र उन्होंने पहले पेपर खरीदा, फिर बेच के वो पेपर की पैसे निकालने के चक्कर में या उसकी कीमत अदा करने के चक्कर में लोग फंसे। हम लोग रेगुलर तौर पर ये जो साइट्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, उनको तलाशते रहते हैं, पर एक ग्रुप क्लोज ग्रुप होते हैं जिसमें कि
एक्सेस नहीं होता, वो हमें जनता से जानकारी मिल सकती है, छात्रों से जो उसमें पढ़ाई कर रहे हों या एग्जाम दे रहे हों। तो ऐसे ग्रुप को बारे में जानकारी दें, जिनके ग्रुप की जानकारी हमें होती है हम उनको ब्लॉक कराते हैं, बंद कराते हैं, और अगर कोई शिकायत होती है उसमें कार्रवाई भी करते हैं। अगर किसी को ऐसे ग्रुप की जानकारी मिलती है तो तत्काल वो एनसीआरपी के पोर्टल पर 1930 पर cybercrime.gov.in पर रजिस्टर कराएं, उसको शिकायत करें। इसके अलावा क्राइम ब्रांच नेशनल भी कार्य कर रहा है, कल भी आप लोगों ने बड़ा केस क्रैक किया है, तो आप नागरिकों को क्या सीसीटीवी से जुड़ी क्या जानकारी और सलाह देना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान में जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने का और पकड़ने का एक बड़ा माध्यम है सीसीटीवी। यदि हम एज ए नागरिक, पुलिस तो चाहती है और हम लोग उसका उपयोग करते हैं, पर हर नागरिक को चाहिए कि अपने घर में, अपने परिसर में, अपने कॉलोनी, बगीचे, अपने घर के लगे आसपास की सड़क जहां उसका एक्सेस होता है, या दुकानदार जिस दुकान पे जाते हैं उस दुकान पे भी वो इंसिस्ट करे कि वो जहां से सामान खरीदता है वो सीसीटीवी लगाए, जिस ऑफिस में काम करता है वहां सीसीटीवी लगे हों। इससे न केवल अपराध पकड़ में आते बल्कि अपराध रुकते हैं। हर एक मानसिकता होती है किसी व्यक्ति का कैमरा सामने खुला हो तो वो सब चीजें कहने से डरता है, जो भी गलत होती हैं या ठीक नहीं होती। यदि सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगाएंगे, नागरिकों में इस बात का बोध आएगा, इस बात का प्रोत्साहन होगा कि सीसीटीवी लगाने से अपराध रुकते हैं, तो इससे काफी हद तक उनके खिलाफ होने वाले अपराध की कॉलोनी में होने वाली चोरियां और अपराधों को रोक लगी और पुलिस को इसे पकड़ने में मदद मिलेगी। अल्टीमेटली फायदा इसको नागरिक को ही होना है और बहुत बड़ा खर्चा नहीं आजकल बहुत छोटे छोटे सस्ते कैमरे, छोटे सिंगल कैमरे, या आप बिना डीवीआर के भी लगाना चाहते तो छोटे कैमरे मिलते हैं, उनको लगाया जा सकता है। आपका नाम बेटा? सर, मेरा नाम स्वाति ठाकर है, क्लास 12 से पीसीएम स्ट्रीम से हूँ। बेटा क्या सुना है आप लोगों ने, मतलब किस तरीके से टेलीग्राम वगैरह पे ये होता है? सर, ये अभी चल रहा है ऐसा कि टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल बना लेते हैं लोग, उस पे पेपर डाल देते हैं सेम टू सेम जैसे हमारा बोर्ड में पेपर आता है, सिर्फ वो सब्जेक्ट चेंज कर दी जाती है, बाकी सेम टू सेम पैटर्न रखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बोर्ड का पेपर है और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने जितने भी पैसे लगते हैं 5,500 अपने पैसे दे के उसमें फंस जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वो पेपर था ही नहीं और जो टेलीग्राम पे चैनल बना था वो भी डिलीट हो चुका है। और जब भी कभी हम किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं तो उस पर नीचे लिंक लग देते हैं कि है ना, हम इस पर क्लिक कर ले और हम क्लिक करते हैं तब ये सारी वेबसाइट खुल जाती है और हम इस पर क्लिक करके और है ना जो भी मतलब कि पेमेंट वगैरह पे कर देते हैं, पर हमें पता चलता है कि पेपर फेक निकलते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से नाम से ग्रुप बनते हैं ये? सर, एमपी बोर्ड पेपर लीक ऐसे लिखा रहता है, एमपी बोर्ड 2026 पेपर लीक हो गया, और हमें ऊपर पहले रील बनाएंगे कि पूरा का पूरा पेपर सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, फिर नीचे लिंक दे देंगे यहाँ से आप डाउनलोड कर लो सिर्फ 500 रुपए में। तो हम ऐसे सोच के और चले जाते हैं, कर लेते हैं डाउनलोड, लेकिन ये सब कुछ फेक है। ठीक है। मैं बोर्ड परीक्षा के सभी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से एक महत्वपूर्ण अपील करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर आए हुए इस समय परीक्षा पर जो फेक वीडियोस आ रहे हैं, गलत पेपर के लीक होने की प्रोबेबिलिटीज़ दिख रही हैं, उनसे कृपया कर दूरी बनाए रखें, सोशल डिजिटल से दूर रहें, क्योंकि बच्चे इससे अपना मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों ही खो जाते हैं। और मैं महत्वपूर्ण तरीके से बताना चाहूँगी कि बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने विश्वास को बनाकर करें और अपनी सफलता को अर्जित करें। और मुख्य तौर पर मैं अभिभावकों से ये भी कहना चाहूँगी कि वे बच्चों का आत्मबल बढ़ाएं, उन पर भरोसा रखें। परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है बच्चों, जीवन नहीं है। आप आगे बढ़ें और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें। थैंक यू। दीपिका प्रजापति, स्वाति ठाकर। सर, मैं चाहती हूँ कि सब लोग को एक संदेश मिले, यही कि कोई भी इन पेपर के चक्कर में ना पड़े, अपनी खुद की जो प्रिपरेशन है वो भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि कभी भी पेपर ऐसा लीक होता नहीं है। अब जो स्ट्रिक्ट कानून बन रहा है तो उससे पेपर लीक नहीं होते। और बाकी अपनी मेहनत पर ज्यादा विश्वास रखें और इन सब चीजों में अपन ना पड़े।